Good morning, friend. Praise the Lord. वचन लिया गया है भजन संहिता 50 उसकी पहली आयत में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो बनकर सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे मस्त करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी इस विशेष दिन के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि जब हम आपके भवन में आए हैं प्रभु, हमने देखें सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। कलाम में लिखा कि जहाँ पे भी मेरे नाम से दुए इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। हमारा विश्वास है कि आज आप हमारे बीच में यहाँ पे हैं, आप हमारे दुआओं को सुनेंगे और दुआओं का जवाब देंगे। आज मेरे खुदावंद, हम लोगों की बहुत सारी चिंताएँ हैं और सारी चिंताओं को प्रभु अपने कलाम के द्वारा समाप्त करेंगे और हम सब आपकी आशीष पाके यहाँ से आ जाएंगे। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, आज की इबादत को प्रभावित करेंगे। हमारे गीतों को गायन होना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभाव के नाम की इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 57, रोमन की गीत की किताब में से गीत नंबर 57, हिम नंबर।
प्रातःकालीन की पुस्तिका पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे ये सब सामर्थ्य को परमेश्वर का पवित्र पवित्र है। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। जब आप मेरा घुटना टेक लिए बैठ जाए, हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीपा शक्ति पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करें और हमारे पाप को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। हमें यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में लगे रहें। हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने हमें दिखाया है और परमेश्वर की महिमा के परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और हम पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता की जब आपके भवन में आए परमेश्वर पिता मुझे होने दीजिए परमेश्वर पिता हमारे जीवन से परमेश्वर पिता ये लड़के को परमेश्वर पिता आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जब परमेश्वर गीतों को गाते हैं परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु जी और जी परमेश्वर हमारे परमेश्वर जीवन से परमेश्वर हमारे परमेश्वर शब्द जो बोलते हैं परमेश्वर पिता और जो हम गीत गाते हैं उससे परमेश्वर केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ में आपको धन्यवाद करते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। Thank you.
परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते स्वामी जी प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आप हमारे लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम उद्धार पा सकें परमेश्वर पिता। और दीजिए परमेश्वर हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता हम केवल परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जब परमेश्वर आगे परमेश्वर हम वचन को सुनते परमेश्वर पिता, और दीजिए परमेश्वर वचन को सुनकर परमेश्वर पिता जीवन में परमेश्वर हम परमेश्वर न्याय करके प्रभु जी और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हर एक चीज में परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय उसके 14 पद से लेके 20 पद। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verses given from 14 till verse 30। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने मुझसे कहा, धन्य हे अच्छे विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छांटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख जो तेरा है तो यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज में ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को
बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के नाम प्रस्थान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। कार्य का परमेश्वर आपके कदम में आते हैं और जब हम थोड़े समय आपके कलाम के बारे में मदद करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें, क्योंकि प्रभु ये वचन बोलता है, आपका वचन जो है बोलता है कि वचन प्रभु आप ही हैं, क्योंकि कलाम लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। प्रभु ये वचन वही है और प्रभु इस वचन के जो सामर्थ्य है जो हमें आपसे मिला सकता है और जो हमारी चिंताओं को परेशानियों को भी दूर कर सकता है, हमारे पारिवारिक समस्याओं को भी दूर कर सकता है। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, अपने खाली के साथ हो और जो कुछ प्रभु आप उनके मुँह में डालें, पवित्र आत्मा में डालें, ताकि जो शब्द निकले प्रभु वो आशीष मिले। इस दुआ को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आप लोगों का अच्छा रहा होगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग समय से आगे थे। हमने समय से थोड़े देरी में स्टार्ट किया और क्योंकि सिस्टम खराब हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गया था और इसलिए जो है सिस्टम में कमी के कारण जो है थोड़ा सा देरी होनी पड़ी। परंतु मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि कोई बच्चे जवान कोई उसी सिस्टम को छेड़ना, एक बार लग जाता है उसे छेड़ना चाहिए और ये चलती है और कोई सिस्टम अगर छूट जाता है, अगर हम नहीं जानते उसके बारे में तो सिस्टम खराब भी हो सकता है और जैसे कि समय लग गया था कि बातों को स्टार्ट करने में ये भी हो सकता है। आज की जो थीम है वह स्टुवर्डशिप के बारे में और थीम यह है कि गॉड विल कॉल अस टू अकाउंट फॉर आवर स्टुवर्डशिप टाइम एंड टैलेंट। परमेश्वर जो है परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिए, टैलेंट दिए, गिफ्ट दिए, उन सब का हिसाब, एक एक चीज का हिसाब हमसे लिया जाए। आपके पास टैलेंट है, टीचिंग का है, या काफी लोग हमारे कलीसिया में टीचिंग वाले हैं या शिक्षक हैं, और टीच करने का मतलब यही नहीं होता है कि आप सिर्फ जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है उसको उसके लिए आप काम करें, और जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो टैलेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड रख देते हैं। यहाँ पे प्रभु क्या सिखाना मांग रहा है कि हम अपने टैलेंट को बढ़ाएं, उसे इन्वेस्ट करें। जिनको हमारी टैलेंट को सीखने की जरूरत है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे कलीसिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे पड़ोस में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उनके पास पैसा भी नहीं होता है कि उन्हें पढ़ाएं, अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, ट्यूशन भेजा जाए, कोचिंग भेजा जाए, उतनी उनकी कैलिबर नहीं होती है, पेरेंट्स की भी नहीं होती है। ये जो कलीसिया में परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं, उन टैलेंट्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए किया जाए। अगर इस्तेमाल नहीं करता उसका हिसाब भी ले लिया जाए। ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि ज्ञान हम अपने तक सीमित रखें। एक बार किसी ने किसी मीटिंग में एक कहानी बताई, जिस मजाक के लिए कहानी इस प्रकार से थी कि एक बहुत बड़ा लर्निंग पर्सन था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, और उसने जो है ऊपर यहाँ रोशनी लगा रखी थी और पेट उसका फूला हुआ था। कहने लगे, किसी ने कहा भाई आपने क्यों लगा रखा है?
कहने का साहब मैं ताकि लोगों को देख सकूं, रोशनी में देख सकूं, दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए। और जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर ना निकालो, वो बाहर ना निकले। कहने का मतलब है कि जो नॉलेज हमने पाई है, जो ज्ञान हमने पाया है, जो टैलेंट खुदा ने दिया है, कहने का मतलब ये है कि हमें वो ज्ञान, वो टैलेंट हमें शेयर करना चाहिए, चर्च में उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उस नॉलेज का, उस ज्ञान का, उस टैलेंट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों का म्यूजिक का दान है और हम उस म्यूजिक को अपने पास ही तक रखते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें चर्चेस में सेकेंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने की जरूरत है। जो टैलेंट खुदा ने हमें दिया है उसका जवाब हमें देना है कि हमने उसे मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है। किसी को सेवा करने का दान है, परंतु उन्हें लगता है कि दूसरे लोग चर्च में सेवा नहीं करते हैं, इसलिए हमें सेवा करने की क्या जरूरत है, हमें चर्च में साफ सफाई करने की क्या जरूरत है। परंतु सेवा का दान बहुत बड़ा दान है। सारे दान कोई एक दूसरे दान से कोई इंफीरियर नहीं है, सारे दान जो है बराबर है और हर दान के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। और हर दान के द्वारा जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे कोई बड़ा दान हो कोई छोटा दान हो, उससे हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। हमें तरस आता है इस व्यक्ति के ऊपर में, एक को 5 तोड़े दिए गए थे, एक को 2 दिए गए थे, एक को एक ही दे दिया गया था। हमें तरस आता है जिसके पास एक ही दिया गया था, उसे भी लगा होगा कि मैंने एक ही दिया, उसने जो एक ही तोड़ा उसे दे दिया गया था, उसे छुपा के रख दिया और गाड़ दिया और रख दिया और कहा कि स्वामी मुझे मालूम था कि तू जहां बोता नहीं वहां से काटता है, इसलिए मैंने छुपा के रखा, ये जो तेरा है वो तुझे वापस नहीं देता हूं। तो प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य के दृष्टांत को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन तोड़ों का दृष्टांत दिया। The parable teaches us that success is a product of our work. सफलता जो हमें मिलती है वो तब मिलती है कि हम उस प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे एडवर्टाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप एड फिल्म देखते हैं, आप एड वगैरह देखते हैं टीवी में, उसमें प्रोडक्ट को किस तरह से ब्यूटीफुली जो है डिस्क्राइब किया जाता है और लोग जो है लेने के लिए उसे तैयार हो जाते हैं। चाहे कैसे भी प्रोडक्ट हो, परंतु लोग उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को, मतलब सुसमाचार को, अपनी एबिलिटी को, जो परमेश्वर ने एबिलिटी दी है, जो तोड़ा हमें दिया है, हम उस प्रोडक्ट को ब्यूटीफुली क्यों प्रचार नहीं करते हैं, लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं। कई लोगों के पास में सिखाने का एक ऐसा दान है कि बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, परंतु लोगों को नहीं सिखाते हैं। टैलेंट्स चर्च के लिए हमें दिए हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं और परमेश्वर की औलादों को बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिले हैं और टैलेंट्स इसलिए मिले हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। इजराइल को हमको जो है परमेश्वर ने बहुत टैलेंट दिए। आज जो है बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं यहूदी लोग हैं और बहुत अच्छे स्किल्ड आर्किटेक्ट उस जमाने में भी जो है वो वहाँ पे पाए जाते थे। आर्किटेक्ट लोग उन्हें हायर करके ले जाते थे ताकि जो है वो दूसरों को शिक्षा दे, दूसरों को बताए। और दे में हाईली जो खुदा की एक बरकत है कि खुदा ने हम लोगों को टैलेंट दिया है, परंतु हम उस टैलेंट का इस्तेमाल जो है कलीसिया में नहीं करते हैं या उस टैलेंट को हम ऐसे मार देते हैं। और टैलेंट इसलिए खुदा ने दिए हैं, जब उनसे कहा गया था दे वर वेरी गुड म्यूजिशियन ऑल्सो, इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे
और जब उन्हें बंधुआई में ले जाया गया तो उनसे कहा गया था गाना गाओ, और तब उन्होंने गाना कहा था, बाबुल की नदी के किनारे मैं बैठ गया और सियोन को स्मरण करके मैं रो गया। और क्लिफ रिचर्ड का बहुत फेमस गाना है, By the roots of Babylon, where we sat down, hey, hey, we wait, when we remember Zion. तो जब सियोन को स्मरण करते हैं तो याद आती है और कहते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं। मतलब इतने टैलेंटेड लोग थे, जो बातें उन्हें हैकल से गानी थी, हैकल में जाके इबादत करनी थी, नहीं किया उन्होंने, अपने टैलेंट का मिसयूज किया उन्होंने। आज हम लोग भी अपने टैलेंट का मिसयूज कर देते हैं। कई लोग होटलों में जा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे कॉमर्शियल बातों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, परंतु कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। कई चीज़ें हैं जो हमें आती हैं, हम कर सकते हैं, उनको हम नहीं कर सकते। किसी को फाइनेंस के बारे में ज़्यादा मालूम है ना, उस फाइनेंस के बारे में आपको कलीसिया में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वन कैन बी अ वेरी गुड सेक्रेटरी, है ना, जो अच्छी चीज़ों को एक एक चीज़ अच्छी तरह से कर सकता है, या वन कैन बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, चीज़ों को एक एक चीज़ अच्छी तरह से रख सकता है, चर्च को ब्यूटिफाई कर सकता है, चर्च को डेकोरेट कर सकता है। कई हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, परंतु हम अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल चर्च में नहीं करते हैं। अभी क्रिसमस के लिए चर्च डेकोरेट करने का होगा तो जो गिने चुने फैमिली हैं उनमें से वही लोग बेचारे आ जाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं समझिए उन्हीं का परिवार चलता है। वही जो है अगर मिस्टर स्टीफन ने अगर जिम्मेदारी ली है तो मिस्टर स्टीफन सिंह का परिवार रहेगा। पहले कर्नल वॉशिंगटन भी आते थे तो बेचारा का उन्हीं का परिवार रहता था चर्च डेकोरेट करने के लिए, या कुछ कुछ लोग आ जाते थे। परंतु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें से कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बड़े अच्छे काम दिए, डेकोरेट करने का, चर्च को ब्यूटिफाई करने का। एंड चर्च द प्लेस वेयर इट शुड लुक ब्यूटीफुल। चर्च एक ऐसी जगह जिससे बहुत खूबसूरत लगता है कि कल किसी ने फोन किया मेरे भाई को कहने लगे कि हमारे पास आपकी इबादत जाती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, और आपका सराउंडिंग जो हमें लगता है, आपका ये चर्च लगता है बहुत नीट क्लीन लगता है। जब आपकी यहाँ की फोटोज आती हैं बहुत नीट क्लीन और सब अच्छा लगता है। तो चर्च एक ऐसी जगह है जो सुंदर लगनी चाहिए, और जैसे आप गेट के अंदर हैं आपको लगे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। और ये इसलिए एहसास होता है क्योंकि इसके पीछे कुछ लोगों का एफर्ट्स है जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। गार्डन के लिए पौधे लाना, चुन के लाना, और सर्वेंट्स के पीछे करना। कभी कभी लोग जो हैं पॉलिटिक्स क्रिएट कर लेते हैं कि सर्वेंट्स लोगों से मिल लेते हैं लोगों से, अरे सब ने ऐसा कहा, उनकी मिसेज ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्हें मालूम नहीं कि चर्च की ब्यूटिफिकेशन के लिए, चर्च की बनाई के लिए सारे काम होते हैं। चर्च को सुंदर लगना चाहिए, चर्च की सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो लोग ऐसे नहीं कहते हैं। तो जो है जो परमेश्वर ने हमें दान दिए हैं उन सब का हिसाब ले लिया है। ये आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, परंतु ये सबके बेनिफिट के लिए है, समाज के बेनिफिट के लिए है, कलीसिया के बेनिफिट के लिए है, आपके जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं वो सबके बेनिफिट के लिए है। इसलिए आपको रखा गया, इसलिए प्रवेश मसीह कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। और हम लोग जो है मिनी लाइट्स हैं, हम लोग छोटी छोटी लाइट हैं, और जो छोटी छोटी लाइट मिलके एक बड़ी बड़ी लाइट बन जाती है और दूसरों को रोशनी दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को इनलाइटमेंट कर देते हैं, दूसरों के हृदय में आप प्रकाश भर देते हैं, परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान आप भर देते हैं। इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उसका हिसाब जो है परमेश्वर ने। यदि हम पढ़े उत्पत्ति की किताब, उसका उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो आदम और हव्वा को गार्डन में रखा गया और उन्हें जो जिम्मेदारी में दे दी गई थी गार्डन की, तो टेक केयर, उस गार्डन की देखभाल की जाए।
और उसका केयर टेकर बना दिया, स्टूवर्ड बना दिया। तो हम लोग परमेश्वर के राज्य के स्टूवर्ड हैं, और जो जिम्मेदारी हमें दे दी गई है उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। परंतु हम अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाते हैं और जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, और जो टैलेंट हमें मिले हैं उन्हें अपने तक सीमित रखते हैं। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जिम्मेदारी दी थी कि उस अदन के बगीचे की देखभाल करना। और जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ आपको दे दी जाती है, तो वो आपकी अपनी नहीं है। यू आर स्टूवर्ड, आप भंडारी उस चीज़ की, और जो दूसरी की दी हुई चीज़ होती है उसका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, उसका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। परंतु आदम और हव्वा ने क्या किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें कहा गया था इस फल को मत खाना, बाकी सब खा सकते। उन्होंने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मना किया, और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया। अक्सर वही करते हैं जो हमारे बिब्लिकल सिद्धांतों के खिलाफ होती है, वही हम लोग करते हैं। और आज का चलन वही है, जो बाइबल के खिलाफ बातें हैं, जो कलाम के खिलाफ डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, हम उनके खिलाफ जाते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि स्टूवर्डशिप हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसकी देख रेख हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। जो परिवार हमें दिया गया है उसकी देख रेख हमें करनी चाहिए। जो भी हमारी ज्यूरिडिक्शन में है उसकी देख रेख हमें करना चाहिए। उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग जो हैं स्टूवर्ड हैं, भंडारी हैं। तो जैसे ये परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह चेलों को और दूसरे लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक स्वामी जो है अपने माल को देके कुछ पैसा देके, टैलेंट का मतलब था कुछ पैसा, आज के हिसाब में देखा जाए डॉलर्स के हिसाब में फ्यू मिलियन डॉलर या फ्यू $1000 जो देके किया ताकि इसका इस्तेमाल हो और इसको इन्वेस्ट किया जाए, और इन्वेस्ट करने के बाद में इसमें और कमाई, इन्वेस्टमेंट हो और कमाई हो, किसी न किसी तरह से कमाई। तो हमें बनाया गया है, हमें काम दिया गया है एज ए क्रिश्चियन कि जो सेवा परमेश्वर ने दी है उस सेवा को, उस काम को पूरा करने का हमें दिया गया है, जॉब दिया गया है कि उस काम को पूरा करें। अब परमेश्वर ने जो है, यीशु ने जो है क्या जॉब हमें दी है, या गो और द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। तुम जाओ मेरे नाम का प्रचार करना सिर्फ चर्च में नहीं होता है। अक्सर लोगों की गलत धारणा ये होती है कि थोड़ा उन्होंने बाइबल पढ़ के झोला लेकर चल देते हैं और कुछ का कुछ बताने लगते हैं, उल्टा सीधा प्रचार करने लगते हैं और गलत शिक्षाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं। ये नहीं है। प्रचार करने का मतलब है पहले आप खुद समझे और गैर कौमों में या जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उस एरिया में जो है आप जो है एक गवाह बन के रहें और एक अच्छी शिक्षा वाला जीवन रखें, ताकि आपके जीवन के द्वारा लोग अच्छी बातों को सीख सकें, धार्मिक बातों को सीख सकें। ये काम जो है ये कलीसिया का है, ये काम कलीसिया नहीं करता है। और ये काम है कि पिछले 2000 सालों से अभी तक क्रिश्चियनिटी बढ़ी नहीं है। दूसरी कंट्रीज में जो है पूरी की पूरी कंट्रीज जो है मसीहों के मसीह पे विश्वास कर लिया है, और हमारे देश में तो अभी 2000 साल हो गए। सबसे ज़्यादा प्रचार जो है हमारे भारत देश में सबसे पहले सुषमाचार्य भारत देश में है, परंतु यहीं पे जो है ज़्यादा फ्रूटफुल लोगों ने अपनी तोड़ों को दबा दिया। लोग कहते हैं कि सोचते हैं कि हमें ये करने की क्या जरूरत है। इसलिए जो है जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, कलाम में दिया है, उस काम को पूरा करना जो है एक कलीसिया का काम है। कलीसिया कौन है? आप और हम मिलकर कलीसिया बनते हैं। वी बिकम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और एक बॉडी में होकर हम लोगों को बहुत काम करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। अगर एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे
तो कभी काम पूरा नहीं हो पाएगा। हम सबको 100% सेवा में देने की जरूरत है। Many evangelical Christians today see their salvation as simply bus ticket to heaven. उन्हें लगता है कि स्वर्ग में जाने का एक बस टिकट हमें मिल गया, हमने विश्वास कर लिया, बस टिकट मिल गया। एक बार हमने कन्वेंशन में हाथ खड़ा कर दिया, आप बस हमारा उद्धार हो गया। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और क्रिश्चियन भी ऐसे हैं, क्रिश्चियंस के बीच में काम करते हैं। जो प्रचारक होते हैं वो क्रिश्चियंस के बीच में काम करते हैं। मैं कन्वेंशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहा है? क्रिश्चियंस के लिए कर रहे हैं। भाई क्रिश्चियंस के पास चर्चेस हैं और क्या बोलते हैं, चर्चेस हैं, उनके पास पास्टर्स हैं, उनके पास एल्डर्स हैं, चर्चेस में एल्डर्स हैं, परंतु बाहर सिखाने वालों की कमी है। आज रोक लग रही है, काफी रोक लग रही है, परंतु समय का दुरुपयोग किया गया है। अगर समय का सदुपयोग क्या होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती जो आ गई है। ठीक है, तो आजकल जो कन्वेंशन जो होती थी वो सिर्फ चर्चेस के लिए होती थी, क्रिश्चियंस के लिए होती थी। प्रचार जो है क्रिश्चियंस के लिए होता था। पैसा जो है चर्चेस को बनाने के नाम से इकट्ठा किया जाता था और एक चर्च को तोड़ के 10 चर्च बन जाते हैं। एक चर्च को तोड़ के 10 चर्च बन जाते हैं। तो ये काम नहीं होता है। तो मेनी इवांजेलिकल क्रिश्चियन जो होते हैं वो सोचते हैं कि सर्विसेज जो है एक बस टिकट है और हमें टिकट मिल गया हमें और हमें स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल गया है। तो इसीलिए पौलुस कहता है यू वर्क आउट योर ओन सल्वेशन एवरी डे। अपने उद्धार के लिए हर दिन हम काम करें। हर दिन मतलब हमें वचन पढ़ना है और वचन से कहना, प्रभु से कहना कि प्रभु इस वचन में मेरे लिए क्या लिखा है और तू क्या चाहता है कि मैं आज करूं। The parable of the talent teaches us what we are supposed to do while we await return of our king. जब हम अपने राजा का इंतजार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। अभी हम एडवेंट के पहले क्रिश्चियन होम फेस्टिवल हमारा चल रहा है। अभी कल मैं ये बता रहा था कि एडवेंट से पहले हम क्रिश्चियन होम फेस्टिवल करते हैं और मिलते जुलते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि उसके रिटर्न का, एडवेंट का स्वागत कर सके। मतलब हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए क्या स्वागत कर रहे हैं। अगर यीशु अगर आते हैं तो हमारी क्या तैयारी उसके लिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए और जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने भी दी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पड़ोसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमें से हर एक रिस्पॉन्सिबल है और हम अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो देखे कि हमने काम पूरा किया है। हमने जो टैलेंट है मल्टीप्लाई किया है। जो हमें 5 दे गए थे हमने 10 कर दिया। 2 दे गए थे वो 4 कर दिए। 1 दे दिया गया था, हमने 2 कर दिए। तो मतलब ये नहीं बनता कि किसको कितना मिला है, और मतलब ये बनता है कि आपको जो भी मिला है उसमें हमें वफादार रहना है और जिसे जितना ज़्यादा दिया जाएगा उससे उतना ही हिसाब दे दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। जितना ज़्यादा दिया गया है उतना ही हिसाब दिया जाएगा। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या प्रभु यीशु मसीह में तैयार पाएगा और क्या हम यीशु मसीह को अपना हिसाब दे पाएंगे। We have to work using our talent to glorify God. हमें जो है परमेश्वर की महिमा के लिए अपने दानों का इस्तेमाल करना है। प्रेज एंड वर्शिप जो होती है, ये चर्चेस में जो गाने होते हैं, हमें जो है अपने शो नहीं करते हम लोगों को, है ना, कि हम लोग जो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम ये करते हैं, परंतु परमेश्वर को महिमा देते हैं और परमेश्वर की महिमा को आमंत्रित करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए प्रेज एंड वर्शिप होती है। और पहले जो है, मैं पिछले संडे वहाँ पे सेंट थॉमस चर्च में गया और उन्होंने जो है स्टार्ट में प्रेज एंड वर्शिप शुरू कर दी। सिर्फ 2-3 बच्चे थे वो,
परंतु उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से, बड़ा प्यार से, इतना अच्छा लग रहा था सुन के कि उन्होंने जो प्रेज वर्शिप करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, परंतु वो मैं कह रहा हूँ कि 2-3 ने भी इबादत से पहले वो शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ, परमेश्वर की उपस्थिति आने लगी है और बहुत अच्छा लगा। तो प्रेज वर्शिप जो होती है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को इनवाइट करते हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम इनवाइट करते हैं। हमारे जो डीन साहब हैं उन्होंने भी एक बार मुझसे कहा था कि उनके यहाँ पहली नाइट सर्विस में उन्होंने एग्जैक्टली टाइम से स्टार्ट कर दिया। हालांकि लोग बहुत कम थे, बुरा भी लगा, बहुत लोग कम थे। कहने लगे पाजी साहब हम लोग यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ वर्शिप, हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं दिखा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो जब हम चर्च में कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम निमंत्रित करते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आराधना से पहले, फर्स्ट हिम से पहले हम लोग जो है स्टार्ट कर लें, प्रेज वर्शिप स्टार्ट कर लें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें और उसके बाद जो है तुरंत जो है फिर हम आराधना में ब्रेजर जो हमारी सर्विस होती है उसमें हम जा सकें। तो ये हमारे पास जो टैलेंट है खुदा ने हमें दिए हैं, इसलिए दिए गए कि हम परमेश्वर की वो महिमा दे सकें, ग्लोरीफाई गॉड एंड सर्व द कॉमन गुड एंड फॉर द गॉड्स किंगडम। हम कॉमन गुड के लिए काम करें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस काम को करें। तो इसलिए मैं ये टैलेंट जो खुदा ने हमें दिए हैं इसको हम करते हैं। Biblical success is the working diligently in the here and now, using all the talent God has given us to produce the return expected by the Master. जो टैलेंट हमें दिए गए हैं उसका प्रोड्यूस कितना है, उसका आउटकम कितना है। जब आपको किसी कंपनी में जॉब मिलता है और आपको 30,000, 40,000, 60,000, 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है, 2 लाख सैलरी मिलती है, तो जो आपको उस पर लगता है, काम पे लगता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, ज़माना आज भी था, पहले भी था, और परमेश्वर भी यही एक्सपेक्ट करता है, मार्केटिंग के लिए एक्सपेक्ट करता है कि हम कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं, हम कितना दे सकते हैं, कॉमन गुड के लिए हम कितना कर सकते हैं, चर्च के लिए हम कितना कर सकते हैं। परमेश्वर इसलिए आशीष देता है कि हम चर्च के लिए कितना कर सकते हैं, कॉमन गुड के लिए हम कितना कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कितना कर सकते हैं, इसलिए टैलेंट देते हैं। तो हमारी जो बिब्लिकल सक्सेस जो है कि हम लोग डिलिजेंटली काम करते हैं। जो हम विश्वासी लोग होते हैं, हम लोग डिलिजेंटली काम करते हैं, मतलब बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से सेवा करते हैं। और जिस जगह पे भी रहते हैं, चाहे हम क्लरिकल में हों, चाहे टीचिंग में हों, चाहे किसी ऑफिस में किसी डायरेक्टर के पोस्ट पे हों, या किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, और उसमें हम लोग जो हैं बड़े डिलिजेंटली काम करते हैं। और जब हम डिलिजेंटली काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर के लोग हैं और किस तरह से काम करते हैं। कभी कभी वो लोग ओवरलोडेड भी हो जाते हैं। एक बैंक मैनेजर हमारे वहाँ पे वहाँ पे बरेली में सिंडिकेट बैंक में, और इतना काम करते थे वो कि ओवर टाइम कर लेते थे, और सारे लोग जो है कहते थे भैया मेरे लिए काम कर लीजिए, भैया मेरे लिए काम कर लीजिए। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, और हमने जो है अपनी चर्च का अकाउंट जो है दूसरे बैंक से उस बैंक में डाल दिया, क्योंकि उनकी सेवाओं की वजह से। तो क्या होता है कि जो हमारी सेवाएं जब बेहतर होती हैं, तो लोग उन पर भरोसा करने लगते हैं, क्रिश्चियंस पे भरोसा करने लगते हैं। तो जिस फील्ड में भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, चाहे सफाई का भी काम करते हैं, वी वर्क डिलिजेंटली। हम लोग बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खूबसूरती से काम करते हैं,
और ताकि हम जो हमारा स्वामी आने वाला है हम उसको प्रोड्यूस कर सकें कि हे स्वामी मैंने इतना कमाया, तुमने 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमाए, तूने 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए, तूने 3 दिए थे, मैंने 3 और कमाए, तूने 1 दिया था, मैंने उसमें भी वफादार रहा मैं, मैंने पूरा किया। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाना मानते हैं इस वचन के द्वारा। The parable of the talent teaches us that God always gives us everything we need to do what He has called us to do. जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया है और उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो हमें टैलेंट देता है। हम लोग जितने यहाँ पे हैं, हमें एक्सीडेंटली यहाँ पे आ नहीं गए हैं, हमें भेजा गया है और हमें किसी मकसद के लिए, किसी मिशन पर्पज के लिए भेजा गया है और हमें उस काम को पूरा करना है। जब हम उस काम को पूरा कर लेते हैं परमेश्वर अपने पास बुला लेता है, परंतु परमेश्वर बुला लेता है चाहे हम आधा काम करें ना करें तो जाना पड़ता है। इसलिए जो है अपना पूरा काम करें, जो परमेश्वर ने देता है उस काम को हम पूरा करें। न्यू टेस्टमेंट टैलेंट इंडिकेट्स a large sum of money, maybe even as much as millions dollars in today's currency. जो टैलेंट परमेश्वर ने दिए हैं ये मिलियंस करेंसी के आज के ज़माने में मिलियंस डॉलर से भी बढ़कर है। जो टैलेंट खुदा ने दिया है, सेवा का दान दिया है ना। और कोई अच्छे डॉक्टर्स होते हैं हमारे क्रिश्चियन डॉक्टर, तो लोगों के अंदर में लाइफ आ जाती है। क्रिश्चियन अच्छे नर्सेज हैं, क्रिश्चियन नर्सेज, तो लोगों के अंदर लाइफ आ जाती है। जो देरी में ठीक होने वाले थे तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये मिलियंस डॉलर्स का जो है टैलेंट जो है खुदा ने आपको दिया है। इसलिए जो है हमें अपने बुलाहट को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। We are tempted to feel sorry for the servant who received only 1 talent, but in reality he received as much as millions dollars from the master and buried it in his backyard. हमें सॉरी लगता है कि अरे इसको थोड़ा सा दे दिया गया है और उसने उस थोड़े को अपने बैकयार्ड में दबा दिया, अपने टैलेंट को हिडन कर दिया, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं किया, अपने टैलेंट को जो है इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद जो है हमें ऐसे इंसान के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। उसे चाहिए था जो भी हमें मिला है हम उसको एक्सप्लोर करें और उसको इन्वेस्ट करें। तो ये कहता है, स्वामी कहता है कि अच्छा होता कि तुम मेरे इस थोड़े को, मेरे इस पैसे को सराफों में जाते और फिक्स डिपॉजिट भी कर देते तो मुझे इसका रिटर्न अच्छा मिलता, परंतु तुमने ये भी नहीं किया। ठीक है, तुम्हें लेजी, उसे लेजी कहा गया, बेकार समय कहा गया। इसके पास जो भी है उससे ले लिया गया और जिसके पास 10 है उसे और उसको दे दिया गया। और लिखा है कि जिसके पास ज़्यादा है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है तो जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब है हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। He was given more than master expectation. इतना प्रभु चाहता था जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा उसे दे दिया गया था। एक बार उसे उस पर खड़ा होना चाहिए। तो जो कुछ दान परमेश्वर ने दिए हैं, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उस पर उसे हमें बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसे भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। Just as the master expected his servant to do more than passively preserve what he has, what has been entrusted to him, so God expects us to generate a return by using our talents towards productive ends. परमेश्वर चाहता है कि हम जो टैलेंट परमेश्वर में दे रहे हैं एक अच्छी तरह से, खूबसूरती से, प्रोडक्टिव वे में जो अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि उससे परमेश्वर को महिमा मिल सके। एक तरह से देखा जाए आज की भाषा में अच्छा रिटर्न मिल सके। जहाँ हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, हम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो परमेश्वर तभी हम पे इन्वेस्ट करेगा जब हम परमेश्वर को अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। अगर हम अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते हैं तो परमेश्वर हम पे इन्वेस्ट नहीं करेगा।
तनख्वाहें लोगों को ज़्यादा इसलिए मिलती हैं कि उन्हें मालूम है कि इससे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, परंतु जहाँ पता चलता है कि ये इससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। The servant were given enough to produce more. It is the same with the gifts God has given us. इफिसियों में भी लिखा है इसके बारे में, जो हमारे लिए इतना दे दिया गया, परमेश्वर ने भी इतना दिया है कि जितना हमें जरूरी है उतना परमेश्वर ने दे दिया है। तो उसका हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उन टैलेंट्स का जो परमेश्वर ने हमें दिया है उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। Parable of the talent teaches us that we are not all created equal. हम लोग सब इक्वल नहीं हैं। कोई सोचे कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लूँ, जैसे मिस्टर ग्रीन बजाते हैं, कितना अच्छी तरह से बजाते हैं, या आशीष बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हैं, कई लोग अच्छा बजा लेते हैं, कई लोग अच्छा गा लेते हैं। तो हम लोग सब गा नहीं सकते हैं या सब कुछ अच्छा बजा नहीं सकते हैं। सबके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं है, परंतु हर एक के पास स्किल परमेश्वर ने दी है, और जो भी स्किल है, चाहे कोई भी स्किल क्यों ना हो, उस स्किल का इस्तेमाल जो है हम परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर उसी में आशीष देता है। चाहे सभी की है, सभी की बहुत बड़ी क्या वो है, चर्च में झाड़ू पोछा करने की आपने देखा होगा पंजाबियों में, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं आते हैं और जूते आप मिल जाएंगे वहाँ पे, तो गुरुद्वारे में तो आपके जूते साफ मिलेंगे। हमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सीखने की जरूरत है, मतलब सब सेवा करने की भावना। चर्च में गुरुद्वारे में क्या, भंडारे के लिए क्या चाहिए? एक बोरी आटा चाहिए साहब, या 2 बोरी आटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तेल के कनस्तर चाहिए। कहने का मतलब क्या है? गिविंग स्पिरिट है। और किस लिए? इसलिए नहीं कि हमारा परिवार वाला खाए। अभी हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लंच करेंगे, हम 2 लोग हैं तो हम 400 रुपये देंगे, या 100 रुपये अगर पर हेड है तो और 200 रुपये देंगे। हम लोग 4 लोग हैं तो हम लोग 400 रुपये देंगे। गिविंग स्पिरिट नहीं है। ये नहीं पाते, अरे इतना हमारी तरफ से है, कोई बात नहीं। रिस्ट्रिक्टेड होने की जरूरत नहीं कि 100 रुपया, 200 या 500 रुपये पर हेड दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम देंगे। कई जगहों पे लोग खड़े हो जाते हैं देने के लिए, परंतु हम लोगों की जो स्पिरिट जो है देने की नहीं है, सब कुछ हमारे लिए। परंतु हम देखते हैं कि लोगों से सीख सकते हैं कि दूसरों के लिए करना। कोविड के समय में इन लोगों ने कितना किया, हम लोगों ने किया परंतु बहुत कम किया, परंतु इन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम उसको इन्वेस्ट करें और परमेश्वर ने और आशीष देगा। और इसीलिए लोग जो है आशीषों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने दिया है वो दे। तो यहाँ पे लिखा है तो जो भी है परमेश्वर ने इक्वल दिया है, चाहे छोटा दान है चाहे बड़ा दान है, वो सब परमेश्वर ने दिए हैं और ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। The master understood that the 1 talent servant was not capable of producing as much as the 5 talent servant. तो स्वामी ने समझ लिया कि जितना जिसको मुझे 5 दिए थे उसके बराबर ये नहीं है। उसे समझ, परमेश्वर जानता है कि हर एक कोई हर एक कुछ काम नहीं कर सकता है, परंतु कहने का मतलब है परमेश्वर से सिखाना मांगते हैं, चाहे थोड़ा मिला हमें चाहे ज़्यादा मिला, उसमें हमें वफादार और ईमानदार बने रहना चाहिए। चाहे छोटी जॉब मिली है चाहे बड़ी जॉब मिली है, हमें हर जगह जो है ईमानदार रहने की जरूरत है। The parable of talents teaches us that work for the master, not our own selfish purpose. पैराबल हमें सिखाता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, अपने सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं करते हैं। चाहे कोई भी काम करें, कहीं भी काम करें, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के लिए करते हैं। अच्छा, अब जो टैलेंट्स जोड़े दे गए थे उनको, द मनी दैट इज गिवन टू द सर्वेंट इज नॉट देयर ओन।
जो तोड़ा दिया गया था उन्हें, वो उनका नहीं था, वो स्वामी का था, किसी और का था। ठीक है, तो जो जिम्मेदारी हमें दे दी गई है, हमारी वो चीज़ हमारी नहीं है जो हमें दे दी गई है, परंतु हमें स्टोर समझ के हमें उनकी देख रेख करना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, फैमिली जो हमारे पास से बच्चे हैं, हम लोग क्या उनके स्टोर हैं, और उन बच्चों की देख रेख हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों की देखभाल अच्छी करें। और बैप्टिज्म के समय में, डेडिकेशन के समय में जो है, या कॉन्फर्मेशन के समय में वायदे अहद किए जाते हैं, शादी के समय में वायदे अहद किए जाते हैं, और इसलिए किए जाते हैं ताकि जो है हम जो हैं, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है या जो जिम्मेदारी हमने दी है, उन जिम्मेदारियों का हम सही इस्तेमाल कर सकें। The servants are not a steward of the master's investment. It is the quality of their stewardship that master seeks to measure. तो ये स्टोरशिप की क्वालिटी देख रहा है मास्टर, परमेश्वर जो है हमारी क्या क्वालिटी हमारे अंदर में है, उन सब की जांच परख हो रही है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो कौन कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और हमारी क्या क्वालिटीज होंगी, इन सब बातों के बारे में बताया जा रहा है। The parable of the talents shows us that we will be held accountable. और ये तोड़ों का दृष्टांत जो है ये बताता है हमें कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं या जो गुड क्वालिटीज हमें दी गई हैं, टैलेंट्स हमें दिए गए हैं, उन सब के हम लोग जो हैं जिम्मेदार हैं। The parable of the talents is not about a salvation or work of righteousness, but about how we use our work to fulfill our earthly calling. ये इसलिए नहीं कि धार्मिकता ये वो, परंतु जो अर्थली कॉलिंग जो हमारी है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, दुनिया में जो हमें बुलाया गया, रखा गया है, उन सब बातों को हम कैसे पूरी कर रहे हैं। इट इज अबाउट होल लाइफ स्टोर्स, और ये भंडारी पर जो है हमारे पूरे जीवन को दर्शाता है कि हमारा जीवन कैसा है। एज ए रिजल्ट ही वाज जस्ट एज ए विकेट एंटिटी। अब ऐसा ना हो कि हम लोगों को परमेश्वर जो है लेजी करके हमें जज करें, न्याय करने वाला कहा है कि ये लेजी सर्वेंट है या विकेट सर्वेंट है, ये दुष्ट सर्वेंट है। दुष्ट की नाम हमारे ऊपर ना आए या लेजी हम पे ना आए, इस बातों का हमें समझ लेना चाहिए। The faithful steward in this parable did so much waste the master's money. He was wasted an opportunity. जो टैलेंट इसको एक को दे दिया गया था, उसने उस टैलेंट को नहीं खोया, उसने वो ऐसे दे दिया वापस, परंतु जो अपॉर्चुनिटी उसे दे दी गई थी, उस अपॉर्चुनिटी को उसने खो दिया। कई बार चर्चेज में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए, और परमेश्वर में आशीष देता है, परंतु लोग उन अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। लोग सोचते सिर्फ प्रचार की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये नहीं है, या गाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, परंतु चर्च में कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, उनको ध्यान से सुनना, उनको करना, इन अपॉर्चुनिटीज को हमें खोना नहीं चाहिए। और जिसको एक टैलेंट मिला था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, और उसका नाम किस श्रेणी में आया? लेजी एंड विकेट से आया, दुष्ट का नाम उसका आया और लेजी आया। तो ये है, we are responsible for what we do for God with what we have been given। और हम उन चीज़ों के सिर्फ जिम्मेदार हैं जो परमेश्वर ने भी दिया है, और उसके अलावा जिम्मेदारी नहीं है, तो जो परमेश्वर ने भी दिया है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, समाज की, चर्च की, बच्चों की, परिवार की, और उन इंस्टीट्यूशंस की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, उन जिम्मेदारियों के लिए हम अकाउंटेबल हैं। एंड वन डे वी विल बी हियर रिस्पॉन्सिबल। और एक दिन आएगा इन जिम्मेदारियों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। व्हाट वी हियर फ्रॉम द मास्टर ऑन दैट डे इज अफ। और उस दिन हमारा स्वामी जो है क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है हमारे बारे में, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सुनना मांगते हैं अपने प्रभु से। ये सुनना चाहते हैं फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, एक अच्छे दास है ना, और या फिर ऐसा सुनना चाहते हैं कि बेकार है, ये सब लेजी है, विकेट है। तो क्या हम सुनना चाहते हैं
यहाँ पे डिपेंड करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष की दुआ करेंगे। प्रभु हम इस समय आपके चरण में आपके धन्यवाद के लिए हम प्रभु की इस वचन का पालन कर सके, इस जो टैलेंट का जो गुणों का जो दृष्टांत प्रभु आपने दिया है, इन दृष्टांतों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके परमेश्वर के नाम से। जमात के वाले अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और प्लेटफॉर्म के विश्वास को साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8 कम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग के विशेष करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया, तुम्हारे लोगों से होगा वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारे गए उनके लोग उतरे, उससे जीव उठे, स्वर्ग चढ़ गए, ताकि अन्य लोग आजाद हुए। वो जिसको हम बनाए मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र सभा की कलीसिया पर संपत्ति से कटी पाप की क्षमा लेके परिमाण और शाश्वत जीवन में विश्वास करें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और हमारी लास्ट संडे हिंदी इबादत, हिंदी की ऑफरिंग थी 9,831 रुपये और इंग्लिश वर्शिप के हमारे जो दान था वो था 4,022 रुपये। थैंक्स गिविंग 1,400 रुपये प्लस 22,550 रुपये। चर्च मेंटेनेंस 15,550 रुपये। संडे स्कूल 580 रुपये। सिमेट्री फंड 3,050 रुपये और इवांजलिज्म फंड 3,250 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हिंदी कुल सर्विस होगी सुबह 9:15 बजे। अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ यूथ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ जाएं और 9:15 से 9:30 तक या 9:35 तक आप लोग जो है ये प्रेज वर्शिप करेंगे। उसके बाद जो है और अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले तैयार करके, अभी इस बार आए थे और सिस्टम बिल्कुल खराब हो रखा था और इतना टाइम लग गया। इसका मतलब है समय से अगर पहले आ जाते हैं, कुछ गड़बड़ी भी है तो सिस्टम को आपको, बल्कि यूथ को जो है 9 बजे आ जाना चाहिए ताकि सिस्टम वगैरह अपना सेट कर दें तो बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन सर्विस होगी और 9 से 9:30 बजे तक जो है हमारे प्रेज एंड वर्शिप, 9:15 से लेके 9:30 तक हमारी प्रेज एंड वर्शिप होगी। 9:30 बजे के बाद एकदम से शार्प 9:30 हमारी इबादत शुरू हो जाएगी। इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस शाम के 4:30 बजे है और क्रिसमस प्रोग्राम कार्ड जो है मिस्टर स्टीफन सिंह ने जो है स्पॉन्सर किए हैं और उन्होंने वायदा किया कि नेक्स्ट संडे तक जो है कलीसिया के हाथ में क्रिसमस के प्रोग्राम जो है मिल जाएंगे। तो कृपया करके ध्यान दें और अपने अपने क्रिसमस प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को ले जाएं। काइंडली पे योर प्लेस रेगुलरली, अपनी प्लेस जो हैं रेगुलरली पे करें। लास्ट में अपने लिए हैश क्रिएट न करें, मतलब बिल्कुल अपना समय से अपना प्लेस जो है पे करें। आज WFCS ने कुछ प्रोग्राम कर रखा है, कुछ खाने का इंतजाम कर रखा है और शायद कुछ पेमेंट है,
हर पेमेंट से और हर संडे को एक स्टॉल है। अच्छा, और हर संडे को एक स्टॉल लगेगी, पेमेंट से हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि एकदम से कुछ खाने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो पेमेंट से भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो कृपया करके आप लोग जरूर लें। क्रिश्चियन होम फेस्टिवल जो है 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 26 तारीख का लास्ट है, और 26 तारीख को पॉटलक लंच होगा। और इस कंफ्यूजन को दूर रखें, 1 बजे लंच होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पहले कैसे लंच करेंगे। कुछ लोग जिनके घर नज़दीक हैं और वो गर्म करके भी खाना लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, ठीक है। और जो पहले बना के ला सकते हैं कोई बात नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ खेल कूद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, या चाय का अगर इंतजाम कर लें चर्च वाले तो और स्टॉल चाय का इंतजाम हो सकता है। तो इसलिए जो है 1 बजे लंच होगा और आप लोग कुछ समय चर्च में भी बिता सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली संडे सर्विस खत्म हुई और एकदम आप अपने अपने घर चले गए। ये बहुत कम समय रहता है कि आप अपने लोगों के साथ में बातचीत कर सकें, कुछ समय बिता सकें, ठीक है। तो पॉटलक लंच जो है अपने अपने घरों से खाना आप लाएँ और पॉटलक लंच यहाँ पे होगा। ये यहाँ की रीत है इस चर्च की। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है? हम दुआ करें लोगों के लिए जो बीमार हैं। और मिस्टर मैनुअल जो है डिस्चार्ज हो गए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। और बाकी और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जज से कि आप आगे आएँ और इन सब लोगों के लिए दुआ करें। Methodist Women Fellowship, WSCS, Women's Society of Christian Service of Central Methodist Church, Dehradun, is organizing charity fete on 19 November 2023 from 12 p.m. onwards. आप लोगों को सबको निमंत्रण है कि आप लोग जा सकते हैं 19 नवंबर को। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए और इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है, हमारे दिल खुदा शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और हम शुक्रगुजारी की भेंट आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आपने हम सबको जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया है। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे टैलेंट दिए, हर एक को खुदा की क्षमता के अनुसार आपने खुदा टैलेंट्स दिए हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो टैलेंट्स आपके द्वारा दिए गए हैं, जैसा जिसको टैलेंट मिला है प्रभु, वो आपकी सेवा में लगा सके। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमको अपने खादिम के जरिए दिया है खुदा। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे जीवन में हम पहचान सकें अपने उन तोड़ों को और खुदा आपकी राज्य के बढ़ोतरी के लिए उन टैलेंट्स को इस्तेमाल कर सकें। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके खुदा नाम लिए गए हैं खुदा, और इस लिस्ट में नाम हैं प्रभु जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मैनुअल, मिस रोशनी, मिस्टर नरेंद्र शर्मा, मिसेस इवलिन फ्रैंक, मिसेस नैन्सी चंद, रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिस्टर नोएल बागे। हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हमारा विश्वास है प्रभु कि हमने आज तक जो कुछ भी मांगा है, आपने पिता उन प्रार्थनाओं को सुना है। और आज भी खुदा ये जो नाम पढ़े गए हैं, हमारा विश्वास है प्रभु कि आपके खुदा पास जो भी प्रार्थनाएं भेजी जाती हैं प्रभु, जो आपसे की जाती हैं, उनका उत्तर हाँ और आमीन में आप पूरा करते हैं प्रभु। अब पिता परमेश्वर ऐसे पिता का धन्यवाद देते हैं जिनके सुनने के कान हैं और हमारी प्रार्थनाओं के वो निरंतर आपके कान लगे हुए हैं। हम इस समय मिस्टर ग्रिम के लिए भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पहले से उनको बेहतर करा, और जो भी खुदा अभी उनके शरीर में कमी है, कमजोरी है,
उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अपने दास को प्रभु आप मुकम्मल शिफा दें और जो कमी कमजोरी है उनके शरीर में वो दूर करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें और अच्छी सेहत दें। हम प्रार्थना करते हैं आपके खुदा खादिम के लिए, अपने फादी साहब के लिए, जो भी खुदा अभी तकलीफ बाकी है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप उनको चंगाई दें और छू लें प्रभु, और उनकी तमाम तकलीफ़ों को खुदा चंगाई में बदल दें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम आपके भेद को नहीं जानते, हम इंसान हैं, लेकिन खुदा हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है यह खुदा आपको पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं और आप इसीलिए इस संसार में हैं कि पूरे संसार में शांति स्थापित हो। हम सबकी ये भी प्रार्थना है प्रभु कि उस इजराइल देश में, गाजा पट्टी में खुदा जो बमबारी हो रही है, जो तहस नहस हो रहा है, खुदा सब बंद और आपकी शांति खुदा कायम हो, और जिनके दिलों में खुदा नफरत है वो नफरत आपके प्यार में बदल चीज़ है। हम रशिया यूक्रेन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, रशिया यूक्रेन में जो खुदा युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है वो भी हम चाहते हैं प्रभु वो बंद हो और वहाँ पर शांति कायम हो। आज के दिन के लिए हम प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदा हमारे को इस लायक बनाया कि हम आपके भवन में आ सकें, लेकिन खुदा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा चाहते हुए भी आपके भवन में नहीं आ सके, अपनी बीमारी की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनको उस कमजोरी से, उस बीमारी से आज़ाद करें ताकि वो आपके भवन में आ सके। आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, और अपने आप को एक बार फिर से आपके वचन के लिए तैयार करते हैं प्रभु कि ये वचन हमारी ज़िंदगी में 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना फलवंत हो सके। हम सबके साथ रहें प्रभु, पूरे हफ्ते भर आप हम में से एक एक की रक्षा करें, मदद करें, और आप अपनी निगरानी में, अपनी सुरक्षा में हम सबको पूरे हफ्ते भर प्रभु चलाएं। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का दिया भी मूर्ति। गीत का नंबर है 131, हिम नंबर 131।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे हम सब ने अपने आपकी उपस्थिति का एहसास किया। हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमारी आत्मिक खुराक हमें दी है मेरे प्रभु जी। और खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की और हमारी दुआओं को भी प्रभु आपने सुना। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने दिल खोल के ये दान आपकी खिदमत के लिए दिया, इस पर आपकी बरकत हो। और जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आय से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा आपकी खिदमत के लिए इनके हाथ आगे रहें। तो मेरी प्रार्थना जितने यहाँ पे आए हैं, यदि किसी की कोई समस्या है मेरे को उनकी समस्या का समाधान करें। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई ज़रूरत में उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि किसी की कोई पारिवारिक समस्या है उस समस्या को प्रभु दूर करें। और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ पर लाए, सुनने के सही सलामत हम अपने घरों को जा सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। हम अपनी इस पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए मेरे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी हमारे रोज की अपनी आशीष जिस मसीह से हम प्राप्त करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे।